जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस हम लोग लाभ और हानि का 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और यह इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न है हमारा, अमित अपनी घड़ी 960 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। वह इसे कितने में बेचे कि 60% का लाभ हो। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अमित अपनी घड़ी बेचकर 960 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ का मतलब कि वो घड़ी को 120% में बेच रहा होगा, कमाता। वह इसे कितने में बेचे कि 60% का लाभ हो। 60% का लाभ का मतलब उसे कितने में बेचना चाहिए, 160% में। तो पहले यहाँ पे आप रेशियो बना के कर लीजिए क्वेश्चन को। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0, 4 3 12, 4 चौके 16। और ये इसी 3 की वैल्यू ये दे रखा है कितना, 960 रुपये। यहाँ पे बोला ना, अमित अपनी घड़ी 960 रुपये में बेचकर इतना लाभ कमाता है, मतलब इतने लाभ कमाता है। वो कितने में बेचते, 120%, यानी कि 3 की वैल्यू है 960। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3। 1 की वैल्यू अगर 3 आ गई तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1280 आपके इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी अगर हम उसे कितने में बेचें, 1280 में बेचे तो हमें कितने का लाभ हो, 60% का लाभ होगा। क्वेश्चन हमने कैसे किया यहाँ समझिए, थोड़ा सा यूनिक तरीके से हमने इसको किया। अमित अपनी एक घड़ी 960 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% मतलब उस घड़ी को वो 120 रुपये में 120% में बेच रहा होगा। फिर वह इसे कितने में बेचे कि 60% का लाभ हो, मतलब उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 160% में। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, 4 3 12, 4 चौके 16। मतलब ये 3 की वैल्यू दे रखा है 960, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320। तो 4 की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि हमें 4 में बेचना है। तो 4 में बेचेंगे तो कितना, उसे 1280 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। 3% की हानि का मतलब वह उसे 97% में बेच रहा होगा। फिर कह रहा है कि अगर इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता, मतलब 108% में बेचा जाता, तो कह रहा है कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे केवल परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं काटना। यानी कि ये 97 की वैल्यू दे रखा है कितना, 291। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 3 आ जाएगी। 3 7 21, 3 9 27, 2 29। 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो हमें कितनी की चाहिए, 108 की चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 8 त्रिक 24, यानी कि 324। तो 324 कहें तो ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप इस मेथड से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि एक व्यक्ति एक की 5% की हानि के बदले, क्वेश्चन थोड़ा सा दिखे, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की यहाँ पे वस्तु होगा, एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्या कह रहा है कि तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। 5% हानि का मतलब क्या हुआ, 95%, और उसे बेच कितना रहा है, 5% लाभ। 5% लाभ का मतलब उसे वह 105% में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कितने ज्यादा में बेच रहा है, तो आप कहेंगे
कि यहाँ पे 95,505 यानी कि वो 10% ज़्यादा में बेच रहा है। और ये क्या कह रहा है कि उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब ये 10% की वैल्यू दिया है 5 रुपए। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5/10 आ जाएगा। और हमसे पूछा है लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी मतलब कि 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 5/10 गुणा में 100, तो 10 दहन्नम 100, तो 10×5 = 50 रुपए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% हानि के बदले मतलब 95% हानि के बदले उसे 5 रुपए 5% लाभ पर बेचता है, मतलब कि 105% में बेचता है, तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब कितना अधिक है 10%। 10% की वैल्यू कितना है 5, तो 1% की 5/10, तो 100% की आ जाएगा 50 रुपए। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यानी कि वस्तु को 90% पर बेच रहा होगा। कह रहा है कि यदि वस्तु को 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब 110% में उसे बेच रहा होगा। कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 20% ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा की बात किया, 10 रुपए अधिक, यानी कि 20% की वैल्यू है 10। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 10/20 आ जाएगी। और 100% यानी कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका 20×5 = 100, तो 10×5 = 50 रुपए भी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप इस मेथड से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लगा पाएंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5% की हानि के बदले 7.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम टू सेम जो हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। जैसे वहां पे 2% दिया रहता था तो वो परसेंटेज का लास्ट में सम आता था, तो ठीक उसी प्रकार इन परसेंटेज का हम सम करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको समझाया थोड़ा सा पिछला वाला, जैसे कि हमने किया था कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन किए थे कि एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होगा। 10% हानि मतलब कितने में बेचता था 90% में बेचता था, और फिर 10% लाभ मतलब 110 पे बेचता था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता था कितना आता था 20 आता था, यानी कि 10% हानि 10% लाभ का मतलब दोनों का सम ही हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर 7.5% की हानि 7.5% का लाभ हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7.5 कितना आ जाएगा 15%। ये आपका 15% अधिक हो जाएगा और इसकी वैल्यू दे रखा है 3 रुपए, तो ये आ जाएगा 3। 1% की वैल्यू निकालेंगे 3/15 आ जाएगी। और हमें चाहिए 100%, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, तो 3/15 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100। 3×5 = 5 से कटेगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका चेंज हुआ है क्वेश्चन का लिखने का तरीका। अब आइए छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को 5% मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उससे 20% का लाभ होता, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि वो 100 रुपए की वस्तु को कितने पे बेच रहा है
110 पे बेच रहा है। ठीक है, अब वह कह रहा है कि वह मैच को 5% मूल्य पर खरीद कर 5% कम मूल्य पर यहाँ पे होगा 5% कम मूल्य पर, यदि वह वस्तु को 5% कम मूल्य पर 5% कम मूल्य पर खरीद कर, ठीक है 5% कम होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम मूल्य पर खरीद कर 80, कम मूल्य का मतलब वो इसका 5% कम करेंगे कितना आ जाएगा 95 आएगा। 95 पे खरीद कर 80 रुपए अधिक प्राप्त होते तो 20% का लाभ, तो जो 20% का लाभ हमें होगा किस पे होगा 95 पे होगा। तो 95 का हम सीधा सीधा क्या करेंगे 120/100 करेंगे, 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 19 पचा 95, 19 छक्का 114, मतलब है कि उस वस्तु को कितने में बेच रहा होगा 114 में बेच रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितने में बेच रहा था 110 में, अब कितने में बेच रहा है आप बोलेंगे 114 में, यानी कि 4 ज्यादा में बेच रहा है। और ये क्या कह रहा है कि 80 रुपए अधिक मूल्य में बेचता है, यहाँ पे 4 ज्यादा में बेच रहा है, वहां पे 80 रुपए अधिक ज्यादा, इसका मतलब इस 4 की वैल्यू दे रखी है 80, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 80/4 आ जाएगा, और हमसे लागत मूल्य पूछा तो यानी कि 100 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 20 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे यानी कि 2000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2000 रुपए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से, एक क्वेश्चन अभी और आएगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल अच्छे से समझ लेते हैं। एक व्यक्ति एक मैच को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु को 110 में बेचता है। फिर कह रहा है कि यदि वह मैच को 5% कम मूल्य पर खरीदता है, 5% कम का मतलब कि वो 95 रुपए में मान लीजिए खरीदता है या 95% में खरीदता है, तो उससे 80 रुपए मूल्य अधिक बचता है। इस लाइन को थोड़ा सा भी रोक दीजिए। फिर उसे 20% का लाभ होता, तो यानी कि 20% का लाभ किस पे होगा 95 पे, तो 95 का आप 20% निकालेंगे, 120 करिए तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो कितना आ गया 114, यानी कि अब वह वस्तु को कितने में बेच रहा है 114 में बेच रहा है। पहले 110 में बेचता था, अब 114, मतलब 4 रुपए अधिक में बेच रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 रुपए अधिक मूल्य में, तो 4 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 80/4, तो हमें चाहिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2000। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ मतलब कोई वस्तु 100 में रही होगी, उसे इसने कितने में बेचा होगा 120% में बेचा होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि यदि उसे वह घड़ी 10% कम में मिलती, 10% कम मतलब 100 का 10% कम करें कितना 90% में मिलती, तो खरीदी होती, तो 30 रुपए कम में बेची होती, ये अभी आपको होल्ड पे रखना है, तो उसे 20% का लाभ होता। 90 पर 20% का लाभ कैसे निकाले, 90 का 120/100, तो 00 से 00, 12 9 108, यानी कि उसने इसको कितने में बेचा होगा 108% में बेचा होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने ज्यादा में बेचा है इसने, तो 90 10 100, यानी कि ये सॉरी, यहाँ पे देखेंगे पहले ये बेच रहा था कितने में 120% में, अब कितने में बेच रहा है 108% में, कितना कम में बेच रहा है, तो आप बताएंगे कि 12% कम में बेच रहा है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 30 रुपए कम में बेच रहा है, तो यानी 12 की वैल्यू कितना है 30, 1 की वैल्यू निकालेंगे 12/30, 100 की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो 4 3 12, 25 चौके 100, 3 दहन्नम 30, और 25 दहन्नम कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, 25 दहन्नम कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ पे आप ये कर लीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, तो 25 दहन्नम 250, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक व्यापारी एक वस्तु 10% लाभ पे बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। यदि वह वस्तु का 10% मूल्य कम कर देता है, यानी कि 90 में बेचता है, 90% में है ये सभी, तो 90 में बेचता है तो 2 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 16 सही 2/3 का लाभ। तो 90 पर आप 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 का लाभ कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, तो ये आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे तो 90 10 100, यानी कि 105 में बेच रहा है। पहले कितने में बेच रहा है तो आप बताएंगे 110 में बेच रहा था, अब 105 में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है, 5। और क्वेश्चन बोला है कि 2 कम में, यानी 5 की वैल्यू दिया है 2, 1 की वैल्यू निकालेंगे 2/5 और हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 40 आपकी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा पाएंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है ए ने 10 रुपए लाभ 10% लाभ पर एक सूटकेस को बेचा। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% को आप लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 से कितने में बेची गई, 11 में। और बेचा कौन, ए ने एक सूटकेस को 10 से 11 में बी को बेचा। तो कह रहा है कि यदि बी ने 2860 रुपए में खरीदा हो तो ए ने कितने रुपए में सूटकेस बेचा था। सोचिए, अगर ए ने इसको बी को बेचा तो ये बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए ये बी का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर इसी को बात करें तो ये ए का क्या होगा, ए का हो जाएगा एसपी, यानी कि ए का सेलिंग प्राइस है, और बी के लिए ये क्या है, बी का कॉस्ट प्राइस है। तो ये 11 की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 1160, 2860 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 छक्का 66, 260 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए कि ए ने सूटकेस कितने में खरीदा था, तो ए का 10 है तो गुणा में 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो ये 2600 रुपये में ए ने इसे खरीदा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो फिर से एक बार, ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा, यानी कहने का मतलब 10 में खरीदा था और इसे बेचा कितने में था, 11 में। तो बी के लिए ये क्या होगा, बी का सीपी होगा क्योंकि उसने इसे खरीदा है, और ए के लिए क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो अगर बी का मतलब 11 की वैल्यू कितना दे रखा है, 2800, क्योंकि बी ने इसे खरीदा, यानी बी का सीपी यानी 11 की वैल्यू कितना है, 2860, तो एक की वैल्यू निकालेंगे 260, और हमें क्या चाहिए कि ए ने इसे कितने में खरीदा था, तो ए का सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या था, 10, तो 10 की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2600 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे 1/5 हो जाएगी। ठीक है, 20 पंचे 100 यानी कि 1/5 हो जाएगी। ठीक है, और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेचता है, तो 25 चौके 100, यानी कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 5 की कोई वस्तु रही होगी उसे 6 में बेचा होगा। ठीक है, 5 की वस्तु को कितने में, 6 में बेचा होगा। 25% हानि का मतलब, ये हानि का मतलब इसे 4 से कितने में बेचा होगा, 3 में बेचा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, और 6 त्रिका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो लास्ट में आ जाएगा ये लास्ट वाले का सीपी होगा, लास्ट वाले का सीपी, यानी कि ये लास्ट का सीपी होगा, और ये जो यहाँ पे आया है ये पहले वाले का सीपी होगा। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए।
और इसने क्या रखा है कि सी ने वह साइकिल P रुपए में खरीदा है। सी अंतिम व्यक्ति है, तो अंतिम व्यक्ति की वैल्यू कितना दे रखा है 8, यानी कि इस 18 की वैल्यू कितना दे रखा है P। 18 की वैल्यू अगर हमारे पास कितना है P है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा P/18 आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है कि A के लिए उसकी लागत, A का मूल्य कितना आ जाएगा, लागत यानी CP, तो A का लागत 20 है, तो यानी 20 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दहन्नम 20, 2 9 18, 10P/9, यानी कि ये आ जाएगा आपका 10P/9। तो 10P/9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए पहले अच्छे से। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 20% मतलब 1/5, तो 5 की वस्तु को 6 में बेचा होगा। फिर कह रहा है कि बी ने उसे सी को 25% की हानि पर बेचा, मतलब 25% का मतलब 1/4, 4 में खरीदा होगा तो उसे कितने में बेचा होगा 3 में, क्योंकि हानि हो रही है। 6 तिरिक का 18 आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा। ये जो आया है लास्ट वाले का सीपी आया है, और ये जो इस साइड आया है ये पहले वाले का सीपी आया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट वाला जो है, यानी कि सी ने साइकिल P रुपए में खरीदी, P रुपए में खरीदी, और यहाँ पे कितना आ रहा है कि 18 रुपए में खरीदी। तो यहाँ 18 की वैल्यू क्या दे रखा है, P दे रखा है, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे P/18। तो हमसे पूछ रहा है A के लिए उसकी लागत, यानी कि पहले वाले के लिए, तो A के लिए उसकी लागत कितना 20, यानी कि 20 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दाम 20, दोनों 18, यानी कि 10P/9 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।